जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन भी और इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही इस चैनल पे कॉलेज स्टडी भी कराई जाती है और वैकेंसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं। तो इसलिए जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ कर अपने लाइफ को जरूर इस साल सफल बनाइए। तो चलिए फिर से आपका 10 क्वेश्चन के मैराथन में आपका स्वागत है। तो चलिए पिछले वीडियो की तरफ फिर से हम आज आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके हाजिर हुए हैं। ठीक, ये एम्स का जो रिलेटेड जो एग्ज़ाम है ट्रेसर का, उससे लिया गया क्वेश्चन है। ठीक, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक, तो ये आपका ओटी ट्रेसर हो गया, उस जीएनएम एएनएम हो गया, इस सब के लिए बेस्ट है। तो इसको ज़रूर देखिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन जो पिछले वाले वीडियो में प्रोवाइड कराए थे, बहुत सारे जूनियर डॉक्टर ने इसका आंसर दिया था। तो चलिए आज क्वेश्चन को डिटेल से देखते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ चेकिंग द पल्स, यानी नाड़ी की जांच का उद्देश्य क्या है। तो नाड़ी की जांच का उद्देश्य क्या होता है, नाड़ी का जांच क्यों किया जाता है। ये किया जाता है हार्ट बीट का पता लगाने के लिए कि हृदय कितने बार धड़क रहा है 1 मिनट में। नॉर्मली क्या होता है 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट होता है। ठीक, तो ये देखते हैं हम कितने बार धड़कता है 1 मिनट में। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन में लिखा, फर्स्ट में लिखा, यह निर्धारित करने के लिए कि दिल धड़क रहा है या नहीं। ये बिल्कुल सही है, इसी के निर्धारण के लिए किया जाता है। ठीक, दूसरा है आंतरिक रक्तस्राव की जांच करने के लिए, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, आंतरिक रक्तस्राव की जांच करने के लिए नहीं किया जाता। उसके बाद सिर की चोट की गंभीरता का आकलन करने के लिए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए भी नहीं किया जाता। और चौथा चेतना के स्तर को निर्धारित करने के लिए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 52, लिखा है इन केस ऑफ बर्न द अफेक्टेड एरिया शुड बी, यानी जलने की स्थिति में प्रभावित क्षेत्र होना चाहिए। प्रभावित क्षेत्र क्या होना चाहिए, जब जल जाते हैं आपका कोई भी पार्ट इफेक्टेड हो जाता है तो उस पार्ट को क्या करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है तेल से ढका हुआ, यानी जो पार्ट जल जाता है उसको तेल से ढक देना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। इससे क्या होता है और ज़्यादा क्या हो सकता है, जलन महसूस हो सकता है। ठीक, सेकेंड ऑप्शन है इमर्ज इन कोल्ड वाटर, यानी ठंडे पानी में डुबाया हुआ। तो ये बिल्कुल सही है। डुबाने से क्या होगा, जलन आपका सूजन कम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक, ये मान लीजिए जैसे कोल्ड वाटर है तो इसमें क्या होगा, ये पार्ट हो गया कोई बॉडी का, तो इसको जहाँ यहाँ पे जलन है तो ठीक, तो इसको क्या करना चाहिए, इतना पार्ट को पानी के अंदर डाल देना चाहिए, जिससे आपका क्या होगा, सूजन कम हो जाएगा। तो ठीक, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तीसरा है रब्ड डायरेक्टली विथ आइस, यानी सीधे बर्फ से रगड़ा जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। इससे क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। ठीक, घाव भी हो सकता है, सर्कुलेशन भी रुक सकता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है। ठीक, और रुक सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, एंड देन फोर्थ ऑप्शन लिफ्ट अप एंड खुले छोड़ देना, ये भी बिल्कुल ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, लिखा है व्हाट इज द रिकमेंडेड टेक्निक फॉर डीलिंग विथ स्प्रेन, यानी मोच से निपटने के लिए अनुशंसित तकनीक क्या है। यानी मोच हो गया तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो उस कंडीशन में RICE करना चाहिए। क्या करना चाहिए, RICE तकनीक अपनाना चाहिए। इससे आर से क्या होता है, रेस्ट। तो पेशेंट को क्या देना चाहिए, जिस भाग में चोट लगा है, मोच लगा है, उसको क्या करना है, रेस्ट में देना चाहिए, उसको रेस्ट कराना चाहिए उस भाग का, ताकि जल्दी से क्या हो सके, पेन और सूजन से छुटकारा मिल सके और जल्दी से ठीक हो पाए। ठीक, दूसरा आइस लगाना चाहिए उस भाग पे। आइस लगाने से क्या हो सकता है, पेन और सूजन से आप क्या रिलीफ मिल सकता है, आपको सूजन से छुटकारा मिल सकता है। सी से होता है कंप्रेस, आपको क्या करना चाहिए, उस भाग को कंप्रेस करके यानी पट्टी बांध देना चाहिए। मतलब थोड़ा सा कस के क्या करना चाहिए, पट्टी को बांध देना चाहिए, ज़्यादा भी कस के नहीं बांधना चाहिए ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। ठीक, तो आपको कंप्रेस करके उस भाग को क्या करना चाहिए, पट्टी बांधना चाहिए, बंडेज बांधना चाहिए। ठीक, ताकि जल्दी से मोच ठीक हो सके। उसके बाद चौथा इस एलिवेशन यानी कि उस भाग को क्या करना चाहिए, ऊंचे पर रखना चाहिए, ऊंचाई पर रखना चाहिए, ताकि ब्लीडिंग सही से हो सके।
ब्लड सर्कुलेशन मतलब सही से हो सके। तो ये आपका 4 चीज़ है, ये चारों चीज़ कराना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में अप्लाई ए हॉट पैक इमीडिएटली, यानी तुरंत गर्म पैक लगाना चाहिए। तो गर्म पैक नहीं लगाना चाहिए, इससे क्या हो सकता है, सूजन जल्दी से ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक। दूसरा, अंग को ऊंचाई पर रखें कि द लिम्ब एलिवेटेड, तो ये बिल्कुल सही है। अंग को ऊंचाई पर रखने से क्या हो सकता है, आपका सर्कुलेशन सही से हो सके, सूजन से भी रिलीफ मिलेगा, तो ये सही है। तीसरा, छेद को धीरे से मालिश करें, मालिश करने से और ज़्यादा सूजन बढ़ सकता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक। और चौथा है 24 घंटे के लिए आवाजाही प्रतिबंध करें, तो इससे भी क्या हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटा आवाजाही प्रतिबंध लगाने से आपका ठीक हो जाएगा। 24 घंटा यदि पैर में मोचाया तो चलिए ठीक है, लेकिन हाथ में मोचाया और चीज़ में मोचाया तो इससे क्या हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये उतना सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 ज़्यादा सही हो जाएगा। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 54 लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट की प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट एड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा का प्रमुख संदिग्ध नहीं है। नहीं का बात पूछ रहा, प्राथमिक चिकित्सा में नहीं आता है कौन चीज़। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है इंश्योर योर वन सेफ्टी, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। सबसे पहले अपना सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ही खुद घायल हो जाते हैं तो आप प्राथमिक चिकित्सा क्या दे पाइएगा पेशेंट को, बिल्कुल नहीं दे पाइएगा। तो ये पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए, सेफ्टी लगाना चाहिए, गॉज मास्क यूज करना चाहिए, मतलब इन्फेक्शन नहीं फैले हमको खुद इसमें क्या करना, अपना सुरक्षा ध्यान देना चाहिए। दूसरा है स्थिति की पीड़िता का आकलन करना चाहिए, यानी पीड़िता जो है उसमें श्वसन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी उसका बिल्डिंग में हो रहा है या हार्ट बीट सही से चल रहा है कि नहीं, ये सारा चीज़ को क्या करना चाहिए, आकलन चाहिए, देखना चाहिए। और सीपीआर की ज़रूरत हो तो सीपीआर देना चाहिए। उसके बाद एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए और आपातकालीन सहायता के लिए क्या करना चाहिए, कॉल करना चाहिए। उसके बाद अगला ऑप्शन है तत्काल चिकित्सा उपचार प्रदान करना चाहिए, प्रोवाइड इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट। ये मेडिकल ट्रीटमेंट जो है प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक। ये मान लीजिए आप खुद डॉक्टर वाला काम करने लगे, आपको उतना नॉलेज नहीं है, रॉन्ग ट्रीटमेंट दे दिया पेशेंट को, तो क्या हो सकता है, इससे पेशेंट क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है। रॉन्ग ट्रीटमेंट देने से पेशेंट डेथ हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा कोई भी प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पे यह ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप यदि उसको प्राथमिक चिकित्सा दिए, आपको नॉलेज नहीं है तो डेथ हो जाएगा पेशेंट। ठीक। तो ये ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है कॉल ऑफ द प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंट, यानी पेशेवर चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करे, तो ये भी प्राथमिक चिकित्सा सहायता में आता है। यानी ये तीनों ऑप्शन, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन, ये तीनों क्या होता है, फर्स्ट एड किट में आता है। किस में आता है, फर्स्ट एड किट में आता है, फर्स्ट एड के अंदर आता है। ठीक। प्राथमिक चिकित्सा के अंदर आता है। ठीक। ये तीनों ऑप्शन, तो यहाँ पूछा गया कौन नहीं आता है, तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन इसके अंदर नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, बाद बाकी तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक। इस क्वेश्चन हिसाब से। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 55 लिखा है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द पर्सनल हाइजीनिक व्हेन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड, यानी प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय व्यक्तिगत स्वच्छता का क्या महत्व है। यानी प्राथमिक चिकित्सा जब प्रदान कर रहे हैं तो उस समय व्यक्तिगत स्वच्छता का क्या महत्व है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ लिखा है, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यानी संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए, संक्रमण के प्रसार को रोकने में बहुत ही क्या करता है, मदद करता है आपका प्राथमिक मतलब चिकित्सा के दौरान स्वच्छता, कोई भी चिकित्सा के दौरान स्वच्छता की, जैसे हैंड वॉश करना चाहिए, यानी किसी को प्राथमिक चिकित्सा दे रहे हैं तो उससे पहले हैंड वॉश करना चाहिए, उससे क्या होगा, इन्फेक्शन फैलने का चांस कम हो जाएगा। यदि किसी भी तरह का वांड हो गया है तो उसको इन्फेक्शन फैलने का चांस कम हो जाएगा। ठीक। और आपको ग्लव्स मिल जाए तो ग्लव्स का यूज करना चाहिए। ठीक। तो ये बिल्कुल सही है, ग्लव्स यूज करना चाहिए, हैंड वॉश करके यूज करना चाहिए, हाथ को वॉश करना चाहिए। और तीसरा, आप किसी भी मतलब चीज़ का सामग्री का उपयोग करने के बाद उसको क्या करना चाहिए, फेंक देने से, जैसे बंडेज हो गया, गॉज हो गया, इस सब का उपयोग करने के बाद उसको क्या करना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, ताकि संक्रमण फैलने का चांस कम हो जाए। ठीक। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद दूसरा है पेशेवर उपस्थिति बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन द प्रोफेशनल
अपीयरेंस, तो ये उतना सही नहीं। अपीयरेंस बनाए रखने के लिए, पेशेवर उपस्थिति बनाए रखने के लिए हम सफाई बिल्कुल नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत हो गया। ठीक, उसके बाद पीड़िता के आराम को सुनिश्चित करने के लिए, यह भी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। आराम है मतलब स्वच्छता बनाने से आराम सुनिश्चित हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद चौथा है खुद को चोट से बचाए रखने के लिए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, लिखा व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फर्स्ट एड किट, यानी आपका प्राथमिक चिकित्सा किट का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। तो प्राथमिक चिकित्सा किट का क्या उद्देश्य होता है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन में लिखा फर्स्ट ऑप्शन में मामूली चोट के लिए तत्काल देखभाल करना, टू प्रोवाइड इमीडिएटली केयर ऑफ द माइनर इंजरी। तो ये बिल्कुल सही है। मामूली चोट जब हो गया तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, तत्काल देखभाल करना। उस समय जो भी उस साइड पे उपस्थित है आदमी, तो उस क्या कर सकता है, उसको देख सकता है, ये उसको जो भी छोटा मोटा ट्रीटमेंट होगा वो प्रोवाइड कर सकता है, और एम्बुलेंस को कॉल कर सकता है तत्काल सेवा के लिए। ठीक, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है पेशेवर चिकित्सा उपचार को बदलने के लिए, ये बिल्कुल गलत है। और तीसरा है समाप्त हो चुकी दवाइयों को संग्रहित करने के लिए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। चौथा है प्रभावित हमलावरों को डराने के लिए, प्रभावित हमलावरों को डराने के लिए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उससे पहले आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन 57 लिखा है व्हेन ट्रीटिंग समवन इन शॉक यू शुड, यानी सदमे में किसी का इलाज करते समय आपको क्या करना चाहिए। यानी सदमे यानी शॉक में पूछ रहा है, किसी पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, फर्स्ट एड दे रहे हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए आपको। तो देखिए सदमा में होता क्या है, सदमा में जो आपका है बॉडी में जो होता है ब्लीडिंग, ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता। ठीक, ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता पूरा बॉडी में। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, ब्लड सर्कुलेशन को सही से करने के लिए क्या करते हैं, सही से हो तो उसको गर्म और आरामदेह जगह पर रख देते, ताकि उस पेशेंट को लेटा देते हैं, ताकि उसको क्या हो सके, पूरे बॉडी में सही से क्या हो सके, ब्लड सर्कुलेशन हो सके, और पेशेंट जल्दी से जल्दी क्या हो सके, ठीक हो सके। ठीक, तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है गिवन देम वाटर टू ड्रिंक, यानी उन्हें पीने के लिए पानी दे। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पानी नहीं देना चाहिए, इससे क्या हो सकता है, उसको दम घुट सकता है। तो ये दम घुटने से मृत्यु भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है पेशेंट, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा है आपका उन्हें गर्म और आरामदेह रखे, ये बिल्कुल सही है। उसे गर्म और आरामदेह रखना चाहिए, ताकि उसका गर्म रहेगा और आरामदेह रहेगा तो ब्लड सर्कुलेशन सही से हो पाएगा पूरे बॉडी में। ठीक, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सही से पहुंच भी पाएगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है एलिवेंट देयर हेड, यानी उनका सिर ऊंचा करे, सिर ऊंचा करे, ये चलेगा लेकिन ठीक है, देखते हैं उतना सही नहीं है। ठीक, उसके बाद चौथा है मूव देम अराउंड, उन्हें इधर उधर घुमाए, ये बिल्कुल गलत हो गया, इधर उधर घुमाना नहीं चाहिए। ठीक, इससे क्या हो सकता है, उसको चक्कर आ सकता है, बहुत तरह की दिक्कत हो सकता है, तो ये बिल्कुल गलत हो सकता है, सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है चौथा। ठीक, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे तो राइट आंसर सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उन्हें आरामदेह रखना चाहिए और गर्म जगह पे रखना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उन्हें गर्म और आरामदेह रखे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन 58 लिखा है इफ समवन एक्सप्रेशन एन एलर्जिक रिएक्शन टू एन इंसेक्ट सेटिंग व्हाट शुड यू डू, यदि किसी को कीड़े के डंक के एलर्जी की प्रतिक्रिया का अनुभव हो तो आपको क्या करना चाहिए। यानी आपको कोई इंसेक्ट क्या किया, बाइट कर लिया और आप सिटिंग कर लिए, तो आपको क्या हो गया, एलर्जी होने के चांस लग रहा है कि आपको एलर्जी हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो इससे पहले ये जान लेते हैं कि इंसेक्ट बाइट करने से कौन से प्रभावी एलर्जी हो सकता है। तो सबसे प्रभावी एलर्जी जो होता है इसमें क्या होता है, एनाफाइलैक्सिस होता है। क्या होता है, एनाफाइलैक्सिस होने के चांस रहता है। ठीक, जिसमें क्या होता है, ब्रीथिंग आपका क्या हो जाएगा, कमजोर सही से नहीं हो पाएगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा। ठीक, आपको ये एलर्जी होने का चांस ज़्यादातर हो जाता है इसमें इंसेक्ट बाइट करने से। ठीक,
तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इमीडिएटली क्या करना चाहिए, कॉल करना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी उसको क्या सके, रिलीफ हो सके, ठीक, ब्रीथिंग सही हो सके, नहीं तो पेशेंट डेथ हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए तुरंत कॉल करें, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इमीडिएटली आपको क्या करना है, इमरजेंसली कॉल करना चाहिए, एम्बुलेंस बुलाना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी उसको क्या सके, क्या मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके। दूसरा, आपको यदि उपलब्ध हो सके तो एपिनेफ्रिन का प्रतिबंध करें। एपिनेफ्रिन जो होता है, क्या होता है, ईपी पेन होता है। ईपी पेन नाम का एक मेडिसिन आता है, जो क्या कहते हैं, यूज करने के बाद क्या, इंजेक्शन आता है, जो क्या यूज करने के बाद क्या कर सकता है, आप इससे रिलीफ हो सकते हैं, ठीक। तीसरा ऑप्शन है एनाफिलैक्सिस के लक्षण के लिए व्यक्ति की बारीकी से निगरानी करें। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो ये इसको थोड़ा देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। एपिनेफ्रिन के लक्षण हो जाते हैं इसमें, इसके लिए निगरानी करना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए कि ये तो नहीं हो गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन तीनों सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 59 लिखा है, व्हाट आर द साइनिंग एंड सिम्टम ऑफ हीट स्ट्रोक, यानी हीट स्ट्रोक के लक्षण और संकेत क्या है। तो हीट स्ट्रोक क्या होता है, देखिए हीट स्ट्रोक में को हिंदी में हम लोग बोलते हैं लू लगना। क्या बोलते हैं, लू लगना। तो ये कब होता है, जब गर्मी ज़्यादा हो जाता है तब आपको लू लगने के चांस हो जाते हैं। आपके शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाता है तो तब लू लगता है। इस कंडीशन में हमको क्या होता है, चक्कर आने लगता है, डकाने लगता है। और दूसरी बात हो गया, आपको क्या होता है, कन्फ्यूजनेस आने लगता है, ठीक। और आप बेहोशी की स्थिति यानी अनकॉन्शियस जैसा फीलिंग होने लगता है। तो इस कंडीशन में आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा, यानी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है, ठीक। तो इस केस में आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ठीक, तरल पदार्थ ज़्यादा लेना चाहिए, ठंडा चीज़, ठंडे जगह पर छायादार स्थान पर आराम से लेट जाना चाहिए, हवा लगाना चाहिए। तो ये सब करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा शरीर का उच्च तापमान, यानी शरीर का तापमान क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा लिखा शुष्क गर्मी और त्वचा, तो गर्म शुष्क और त्वचा हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। कन्फ्यूजन हो जाता है, डिजनेस, हेडेक, ये सारा चीज़ आने लगता है, ये इसके लक्षण है। तो ये तीनों के तीनों इसके लक्षण है। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 लिखा, व्हाट डू DRS ABC स्टैंड फॉर द फर्स्ट एड, यानी प्राथमिक चिकित्सा में DRS ABC का क्या अर्थ होता है। DRS ABC को हम लोग क्या बोलते हैं, DRS ABC एक्शन प्लान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DRS ABC एक्शन प्लान भी बोला जाता है, ठीक। ये जो है ना, आपातकालीन स्थिति में कोई भी पेशेंट जो होता है पर्सन का संभालने के लिए बनाया गया है एक गाइडलाइन, ठीक। तो आपातकालीन स्थिति में कोई भी पर्सन रहता है, पेशेंट रहता है, उसको संभालने के लिए एक बनाया गया क्या है, गाइडलाइन है, ठीक। जिसमें डी से क्या होता है, डेंजर होता है, डी से डेंजर होता है, आर से रिस्पांस होता है, आर से क्या होता है, रिस्पांस होता है। एस से होता है, एस से क्या होता है, सेंड फॉर हेल्प, मदद के लिए भेजना, सेंड फॉर हेल्प होता है। एस से सेंड फॉर हेल्प, मदद के लिए भेजना, ठीक। डी से होता है डेंजर, खतरा, यानी आर से रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, एस से सेंड फॉर हेल्प यानी मदद के लिए भेजना। और ABC का फुल फॉर्म होता है, सी से होता है सर्कुलेशन यानी परिसंचरण, और बी से होता है ब्रीथिंग यानी श्वसन, और ए से होता है एयरवे यानी वायुमार्ग, ठीक। तो डेंजर का मतलब क्या होता है, यानी खतरा। तो डेंजर में खतरा होता है, तो यानी इस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, परिस्थिति का आकलन करना चाहिए। यानी आप खुद जो है और पीड़िता जो है और आसपास के लोग जो है वो उसी खतरे के जोन में तो नहीं है, तो देखना चाहिए, इसका चेक करना चाहिए कि जैसे हो गया आपका आग हो गया, बिजली हो गया, पानी, इस सब के क्षेत्र में तो नहीं है फिर से, ठीक। तो ये चीज़ चेक करना चाहिए। दूसरा है आर से रिस्पॉन्स में होता है प्रतिक्रिया। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि पीड़िता प्रतिक्रिया दे रही है कि नहीं दे रही। नहीं दे रहा तो उसको क्या करना चाहिए, कंधे को थपथपाना चाहिए, उसको हिलाना चाहिए और देखना चाहिए प्रतिक्रिया दे रही है। यदि उस कंडीशन के बाद भी नहीं दे रही है तो उसको क्या करना चाहिए, आपातकालीन स्थिति मानना चाहिए, ठीक। और फिर एम्बुलेंस बुलाना चाहिए। तो चलिए उसके बाद आपका है
यदि पीड़िता क्या है बेहोश स्थिति में है, अनकॉन्शियस में है, तो और आप रिस्पांस नहीं दे रहा, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, हेल्प के लिए आप एम्बुलेंस को बुला सकते हैं। ठीक, तो ये सेंड फॉर हेल्प का मतलब होता है। और इसके बाद ABC में ए का मतलब होता है एयरवे। देखना चाहिए, सबसे पहले जांचना चाहिए कि एयरवे इसका खुला है कि बंद है। यदि बंद है तो उसको खोलने का प्रयास करना चाहिए। इस कंडीशन में आपको हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्टेड मेथड अपनाना चाहिए। ठीक, तो ये देखना चाहिए। और यदि देखना चाहिए कि इससे भी ठीक नहीं हो रहा है, यदि आपका गला में क्या हो रहा है, कोई चीज़ फंसा है, जैसे हो गया खाना, भोजन फंसा, भोजन का टुकड़ा फंसा है या उल्टी फंसा हुआ, तो इसको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, खोलने का प्रयास करना चाहिए। ठीक, निकालने का प्रयास करना चाहिए, जिससे उसका ब्रीथिंग सही से हो सके। ठीक, उसके बाद 20 है ब्रीथिंग चेक करना चाहिए, सांस की गति को चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि उसका लंग्स ऊपर नीचे हो रहा है कि छाती ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद सांस की आवाज़ सुनने का कोशिश करना चाहिए, महसूस करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक, यदि उसमें ब्रीथिंग सही से नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, CPR शुरू करना चाहिए, CPR देना चाहिए। ठीक, इसके बाद है सी से होता है सर्कुलेशन। यदि देखना चाहिए पेशेंट में सर्कुलेशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा तेज़ से नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या करना चाहिए, यदि तेज़ से हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना चाहिए। ठीक, और यदि पेशेंट में हार्ट अटैक हुआ हो तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, चेस्ट को कंप्रेस करना चाहिए। ठीक, और CPR देना चाहिए। ठीक, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं आप। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डेंजर रिस्पांस, सेंड फॉर हेल्प, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। तो ये बिल्कुल क्या है, सही हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन। दूसरा है डेंजर रिस्पांस, शाउट फॉर हेल्प, ये बिल्कुल गलत है। एयरवे, ब्रीथिंग, कंप्रेशन, ये बिल्कुल गलत है, इसी भी कंप्रेशन लिखा है। डी से डेंजर रिस्पांस, सेंड फॉर रेस्क्यू लिखा है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, और 4 में लिखा डेंजर रिस्पांस, सेंड फॉर हेल्प, ब्रीथिंग और केयर लिखा, ये भी इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला आपका प्रैक्टिस सेट है 7। प्रैक्टिस सेट 7 का क्वेश्चन नंबर 61 लिखा है, व्हाट मटेरियल कैन बी यूज एज टेम्पररी स्पेन, यानी अस्थाई स्प्लिंट के रूप में किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो अस्थाई स्प्लिंट के रूप में किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, यानी स्प्लिंट का मतलब क्या होता है, जो सहारा प्रदान करता है, अस्थाई रूप से जो उसे बाद में हटा दिया जाता है, तो उसके रूप में कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है बोर्ड, पत्रिका या समाचार पत्र जैसी कठोर वस्तु। ठीक, ये फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन में है नरम सामग्री जैसे तौलिया या कंबल। ठीक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है क्लॉथ आइटम्स लाइक बेल्ट्स एंड स्क्रॉफ, यानी बेल्ट या स्क्रॉफ जैसे कपड़े की वस्तुएं। ठीक, 3 नंबर में है। ठीक, और चौथा उपरोक्त सभी। तो ये 4 ऑप्शन आपका है, ये चारों ऑप्शन में से जो आपको सही लगेगा, ठीक, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ठीक, और कोई भी दिक्कत होगा आपको तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पे PDF ले सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों गर्ल्स बॉयज़ के लिए अलग अलग ग्रुप है। ठीक, कोई भी दिक्कत होगा तो सारा चीज़ यहाँ पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।